गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर जो है मैनेजमेंट के अंतर्गत जो हम टॉपिक लेकर आए हुए हैं छात्रों, जो है वह है इकोसिस्टम, डाइवर्सिटी एंड बायोजियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया। जो है इसका शाब्दिक अर्थ यह है छात्रों जो है कि भारत की पारिस्थितिकी तंत्र विविधता और जैव भौगोलिक वर्गीकरण क्या है, और पारिस्थितिकी तंत्र हमारे पर्यावरण के लिए या वायुमंडल के लिए बहुत ही जरूरी एक प्रक्रिया है छात्रों, जो है जिसके द्वारा हमारा जो है वायुमंडल में जो भी प्रजातियां अपना विचरण करती हैं या अपने जीवन चक्र को पूरा करती हैं, वो सारी चीज़ें आपको जो है जैव पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत ही आपको जो है सारी चीज़ें जो है आपको मिलेंगी। क्योंकि जो हमारा जो है पारिस्थितिकी तंत्र है, ये जो है हमारे जो है प्रकृति को संतुलन बनाने के लिए जैविक और अजैविक घटकों के माध्यम से जो है अपने संतुलन को बना कर रखती है और अपने जीवन को जो है उस तंत्र के जो है विविधता में जो है लाकर शामिल करके जो है उनका विकास करती है, उनको जो है आगे बढ़ाती है। तो ठीक है, यहाँ पे इस टॉपिक को लेकर जो है इसका पार्ट 1 हमने आपको पिछली क्लास में हमने आपको अध्ययन कराया। आज जो है उसी पार्ट का पार्ट 2 हम लेकर आए हुए हैं छात्रों, जो है जिसका हम लोग अध्ययन करने चल रहे हैं जो है। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जो है, ठीक है, अन्य उपयोगों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र बायोसिस्टम करता है। मतलब ये पूरे जो है आपके प्रकृति को संतुलन बनाने के लिए जो है बायोसिस्टम के अंतर्गत जो है अपनी प्रक्रिया को पूरा करता है। प्रवाल भित्तियाँ अत्यधिक उत्पादक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र होती हैं, जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र अपना जो है पूरी जो भी उस तंत्र के अंदर जीव जंतु और मृत लोग जो भी जो है उसमें पाए जाते हैं, जैसे कुछ जीव मृत हो जाते हैं तो उन्हें अजैविक घटक के माध्यम से उसे अपघटित करके कार्बन के रूप में जो है हमारे प्रकृति को जो है वो शामिल में लाते हैं छात्रों जो है। फिर प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र अत्यधिक उत्पादक सामग्री के समुद्री प्रणालियां हैं। शीतोष्ण वर्षावान एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जिसकी श्रृंखला का एक हिस्सा होता है। जो पहला है जीव विज्ञान, जीवन का विज्ञान, उसके बाद अनुक्रमणिक रूपरेखा, इतिहास, शाखाएं, अनुसंधान, अनुपयोग जो है आपके पारिस्थितिकी तंत्र में एक हिस्सा होते हैं, जिसके द्वारा उस श्रृंखला को पूरी की जाती है, उस परिस्थिति को पूरी की जाती है जिस तंत्र में आपका संतुलन प्रकृति का जो है बना रहे। एक पारिस्थितिकी तंत्र एक ऐसी प्रणाली है जो पर्यावरण और उनके जीव अपनी परस्पर क्रिया के माध्यम से जो है उस वातावरण को बनाते हैं, उस पारिस्थितिकी तंत्र को बनाते हैं, जिसमें जो है अपना वो विचरण करते हैं और आगे चलते हैं। फिर उसके बाद जैविक और अजैविक घटक पोषक चक्र और ऊर्जा प्रवाह के माध्यम से वो एक साथ जो है जुड़े रहते हैं, और जो जैविक जो है आपके अपघटक होते हैं उसमें आपके जो है जो भी पौधे और जानवर, जीव जंतु, पशु पक्षी जो भी उस तंत्र में आते हैं वो अपना जो है पोषक चक्र को मतलब खाद्य श्रृंखला को जो है अपने भोजन की भी व्यवस्था करते हैं, और वो ऊर्जा प्रवाह को भी जो है प्रबंधन करते हैं, जिससे वो अपनी जीवन को आगे जो है आगे बढ़ाते हैं। और अजैविक घटक में जो हमारे मृत जो है क्या कहते हैं उस पारिस्थितिकी तंत्र में
जो है रहते हैं उन्हें अपघटन करके जो है उसे कार्बन के रूप में जो है पारिस्थितिक तंत्र में शामिल करके जो है उस संतुलन को बनाकर रखते हैं और अपने जो है जो प्रक्रियाएं होती हैं पारिस्थितिक तंत्र में उसको जो है अच्छे तरीके से अपना प्रबंधन करती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र बाहरी और आंतरिक कारकों द्वारा मतलब नियंत्रित किया जाता है। जो उसका तंत्र होता है पारिस्थितिक तंत्र का, आंतरिक भी संतुलन को बना के रखता है और बाहरी भी संतुलन को बनाकर रखता है, जिसमें जैविक और अजैविक घटक जो है अपने जीवन चक्र को पूरा करते हैं। फिर उसके बाद जलवायु, मिट्टी और स्थलाकृत बनाने वाली मूल सामग्री जैसे बाहरी कारक पारिस्थितिक तंत्र की समग्र संरचना को नियंत्रित करते हैं। जो हमारे बाहरी तंत्र होते हैं वो पूरे जो है उस पारिस्थितिक तंत्र की संरचना को जो है सुरक्षित रखते हैं, लेकिन वे स्वयं पारिस्थितिक तंत्र से जो है प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि वो बाहरी जो आवरण है उस संरचना को जो है वो सुरक्षित रखने में अपना कार्य करते हैं, तो उन्हें जो है उस तंत्र को जो है वो प्रभावित कभी नहीं करते हैं। फिर उसके बाद जबकि संसाधन इनपुट आमतौर पर बाहरी प्रक्रियाओं द्वारा जो है नियंत्रित किए जाते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के भीतर इन संसाधनों की उपलब्धता आंतरिक कारकों द्वारा जो है नियंत्रित होती रहती है। इसीलिए आंतरिक कारक न केवल पारिस्थितिक तंत्र को प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं बल्कि उनके द्वारा नियंत्रित भी जो है होते रहते हैं, समय समय पर अपने संतुलन को बनाकर उसे उस पारिस्थितिक तंत्र के संरचना को जो है वो सुरक्षित रखते हैं और नियंत्रित करते रहते हैं। फिर आता है पारिस्थितिक तंत्र की गतिशील जो संस्थाएं हैं, उसे हम आपको बतला रहे हैं कि वे आवधिक गड़बड़ियों के अधीन हैं और हमेशा कुछ पिछली गड़बड़ियों से वो उबरने की प्रक्रिया में शामिल होते रहते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र की प्रवृत्ति उस गड़बड़ी के बावजूद अपने संतुलन की स्थिति के करीब जो है बनी रहती है, मतलब उसके जो है जो बाहरी आवरण होते हैं छात्रों जो है वो उनके पारिस्थितिक तंत्र का जो इकोसिस्टम होता है उसको जो है एक तरीके से कुछ दूरी पर रहकर उसे वो सुरक्षित करते रहते हैं, और जिससे उसमें जो भी गड़बड़ियाँ आए जो है वहाँ पे जैविक और अजैविक घटक जो है उस संतुलन को बनाकर जो है प्रकृति की जो है सिस्टम को या प्रकृति की प्रक्रिया को एक तरीके से वो संतुलित करते रहते हैं, चाहे वो बाहरी जो है आवरण हो और चाहे जो है वो आंतरिक जो है कारक हो, वो उस संरचना को सुरक्षित रखते हैं। फिर उसके बाद परिवर्तन के दौरान गड़बड़ी को अवशोषित करने और पुनर्गठित करने की एक प्रणाली की क्षमता, ताकि अनिवार्य रूप से समान कार्य, संरचना, पहचान और फीडबैक को बनाए रखा जा सके। इसे इसका पारिस्थितिक तंत्र लचीलापन भी जो है कहा जाता है, जिसमें वो अपनी प्रक्रिया को जो है एक तरीके से कार्य और संरचना और जो है पहचान को जो है वो बना के रखता है कि हमारे जो है उस पहचान में परिवर्तन न हो और वो आंतरिक रूप से जो है सुरक्षित रहे। फिर उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन विभिन्न तरीकों से भी जो है किया जाता है, जैसे लंबी अवधि में विशिष्ट पारिस्थितिक तंत्रों की निगरानी करने वाले अध्ययन, वे जो पारिस्थितिक तंत्रों के बीच अंतरों को देखते हैं कि वे कैसे काम करते हैं और प्रत्यक्ष जोड़ तोड़ प्रयोग करते रहते हैं अपने संतुलन को बनाकर, जिससे हमारे पारिस्थितिक तंत्र में कोई जो है प्रभाव न पड़ सके। फिर उसके बाद बायोम पारिस्थितिक तंत्र की सामान्य कक्षाएं और श्रेणियां भी उसमें बटी रहती हैं, जो आपके पारिस्थितिक तंत्र के वर्गीकरण, विशिष्ट प्रकार के पारिस्थितिक वर्गीकरण जैसे पौधे, जानवर और बैक्टीरिया, जबकि अजैविक निर्जीव घटक हैं जैसे पानी और मिट्टी और वायुमंडल आपका, जो आपके पूरे पारिस्थितिक तंत्र को जो है संतुलन में बना के रखते हैं। क्योंकि अगर पारिस्थितिक तंत्र में
जैविक और अजैविक घटक न पाए जाएं तो आपके जो है पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन और प्रकृति का भी संतुलन जो है बिगड़ जाएगा, जिससे जो है पेड़ पौधों पर और जो है जानवरों और बैक्टीरिया और निर्जीवों पर भी जो है बहुत गहरा जो है प्रभाव पड़ेगा। फिर उसके बाद पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा को सिस्टम में प्रवेश करने देते हैं, जिससे पौधे के ऊतकों का जो है निर्माण होता रहता है। अगर जैविक और अजैविक घटक अपने कार्य को पूरा न करें छात्रों जो है, तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे अपना जो है कभी जो है क्या कहते हैं ऊर्जा का सिस्टम वो कभी प्रवेश नहीं कर सकते हैं और पौधे अपना ऊतक का निर्माण भी नहीं कर सकते हैं। तो इसी कारण से जो भी जो है पौधे अपने प्रकाश संश्लेषण के सिस्टम के माध्यम से जो है ऊतकों का जो है निर्माण करते हैं, उन्हें ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। जानवर सिस्टम के माध्यम से पदार्थ ऊर्जा की आवाजाही में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पौधे और एक दूसरे को जो है खिलाकर अपने जीवन को जो है आगे बढ़ाते हैं। वे मौजूद पौधे सूक्ष्म जीव बायोमास की मात्रा को भी जो है प्रभावित करते रहते हैं और मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर अपघटन कार्बन को वापस वायुमंडल में जो है छोड़ते रहते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो हमारे अजैविक घटक हैं, जो भी जो है दूसरों पे जो है क्या कहते हैं आश्रित रहते हैं, वो जो है अगर अपने जो है मृत स्थिति में अगर बने हुए हैं तो वो जो है कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर अपघटन करके जो है फिर कार्बन को जो है वायुमंडल में ले जाके जो है छोड़ देते हैं। फिर वो अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहते हैं और मृत बायोमास में संग्रहित पोषक तत्वों को वापस ऐसे रूप में परिवर्तित करके पोषक चक्रण की सुविधा प्रदान करते हैं जैसे पौधे और सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से जो है उपयोग किया जा सके जो है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा मृत बायोमास में संग्रहित पोषक तत्व होते हैं उसे ऐसे परिवर्तित किया जाए कि जो भी उस पारिस्थितिकी तंत्र में जो है अपने पोषण चक्र को जो है सुविधा देने के लिए पौधे उसे आसानी से ग्रहण कर सकें, उस ऊर्जा का प्रयोग कर सकें जो है। फिर उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र कई तरह की वस्तुएं जैसे सेवाएं प्रदान करते हैं जिन पर लोग निर्भर करते हैं और उनका वे हिस्सा भी हो सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की सुविधा वस्तुओं में पारिस्थितिकी तंत्र प्रक्रियाओं के भौतिक उत्पाद भी जो है एक तरीके से शामिल होते हैं उस पारिस्थितिकी तंत्र में, जैसे कि पानी, भोजन, ईंधन, निर्माण सामग्री और औषधियाँ जो आपके पारिस्थितिकी तंत्र में जो है अपना कार्य और उसमें शामिल होते हैं। फिर उसके बाद दूसरी ओर पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं आमतौर पर मूल्यवान चीज़ों की स्थिति या स्थान में जो है सुधार होता है। इनमें हाइड्रोलॉजिकल चक्रों का रखरखाव, हवा और पानी की सफाई, वातावरण में ऑक्सीजन का रखरखाव, फसल परागण और यहाँ तक कि सौंदर्य, प्रेरणा और शोध के अवसर जैसी चीज़ें भी जो है शामिल होती हैं आपके पारिस्थितिकी तंत्र में जो है। ये जो भी चीज़ें आपके जो है वातावरण में ऑक्सीजन का रखरखाव, कार्बन का रखरखाव और जो है आपके हवा और पानी की सफाई करना जो है, ये भी सारी चीज़ें आपके पारिस्थितिकी तंत्र के द्वारा ही जो है इस चीज़ को आप जो है साफ सुथरा और अच्छे तरीके से इसका संतुलन बना सकते हैं। फिर उसके बाद कई पारिस्थितिकी तंत्र मानवीय प्रभाव जैसे कि मिट्टी की हानि, वायु और जल प्रदूषण, आवास विखंडन, जलमोड़, अग्निशमन, पेश की गई प्रजातियां और आक्रामक प्रजातियों के कारण जो है खराब हो जाती हैं, जो आपके मानवीय जो है प्रभावों के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र आपका प्रभावित होता है। फिर उसके बाद ऐसे खतरे पारिस्थितिकी तंत्र के अचानक परिवर्तन और जैविक प्रक्रियाओं के क्रमिक विघटन और पारिस्थितिकी तंत्र की अजैविक स्थितियों के क्षरण का कारण जो है बन सकते हैं, जिसके कारण आपके जो है प्रकृति का जो संतुलन है वो अच्छे तरीके से जो है नहीं बन पाएगा, क्योंकि वहाँ पे कई चीज़ों का जो है संतुलन बिगड़ जाता है,
जो आपके वायुमंडल को जो है संतुलन प्रदान करता है। तो ये चीज़ें आपके जो है पारिस्थितिक तंत्र में शामिल होती हैं, जिससे जो है आपके जैविक और अजैविक घटक जो है अपनी प्रक्रिया को, कार्य को पूरा करते हैं। फिर आता है आपका परिभाषा जो है, एक पारिस्थितिक तंत्र में सभी जीव और अजैविक मूल शामिल होते हैं, जिसके साथ वे परस्पर जो है अपनी क्रिया करते रहते हैं। फिर उसके बाद जैविक और अजैविक घटक पोषक चक्रों, ऊर्जा प्रवाह के माध्यम से एक साथ जुड़े रहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र प्रक्रियाएं एक पुल से दूसरे पुल में ऊर्जा और सामग्रियों का जो है स्थानांतरित करते हैं, क्योंकि वो जो आपके पोषण चक्र हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित होते रहते हैं और अपने संतुलन को बना कर रखते हैं। फिर आता है शब्द की उत्पत्ति और विकास जो है। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का पहली बार इस्तेमाल 1935 में ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद आर्थर टेंसले द्वारा एक प्रकाशन में किया गया था। यह शब्द आर्थर राय क्लेफम द्वारा गढ़ा गया था, जो टेंसले के अनुरोध पर इस शब्द का जो है साथ में लाए गए या आए थे जो है। जो आपके पारिस्थितिक तंत्र का जो पहली बार जो है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि पहली बार किसी वैज्ञानिक ने इस पारिस्थितिक तंत्र शब्द का उपयोग किया जो है, वो आपका जो है वैज्ञानिक था आर्थर टेंसले द्वारा जो है इसे जो है प्रकाश में प्रकाशित किया गया जो है। तब हमें पता चला कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई और इसका विकास कैसे हुआ। ये चीज़ें जो है आर्थर टेंसले ने हमें सारी स्थिति को जो है बताया। फिर उसके बाद टेंसले ने जीवों और उनके पर्यावरण के बीच सामग्रियों के स्थानांतरण, मतलब हस्तांतरण के माध्यम पर ध्यान आकर्षित करने के लिए अवधारणा को तैयार किया, जिसमें पारिस्थितिक तंत्र के कई शोध और रिसर्च को जो है लाकर जो है उसे पुस्तक में या बुक में लाकर जो है लोगों के सामने उसे प्रकाशन किया गया कि हमारे पास भी पारिस्थितिक तंत्र का जो है जैविक और अजैविक घटक से हमारे कई जो है वायुमंडल और हमारे प्रकृति का संतुलन जो है बना कर रखते हैं। फिर उसके बाद भारत का जैव भौगोलिक जो वर्गीकरण था उसे हम आपको बतला रहे हैं कि भारत एक बहुत बड़ा विविधता वाला देश है, जहां दुनिया की लगभग 10% जो है प्रजातियां रहती हैं इस जो है भारत में। फिर उसके बाद लाखों वर्ष तक भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत रही थी। अधिकतर भारतीय जैव विविधता जटिल रूप से देश के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं को जो है संबंधित रखा और उस प्रथा को संभाल कर रखा गया जो है। फिर उसके बाद भारत के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी भाग जैव विविधता के जो है बड़े स्रोत हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है पहाड़ और जंगल का क्षेत्र पाया जाता है, जहाँ पे आपके पारिस्थितिक तंत्र का एक भौगोलिक बहुत बड़ा क्षेत्र है। इससे भारत को दवा, जंगल, वनस्पति, जीव जैसे कई प्रकार की वस्तुएं जो है प्राप्त हुई। वो भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी भागों में जैव विविधता के द्वारा ही हमें दवा और जंगल और भोजन और लकड़ियाँ, कई चीज़ें, सामग्रियाँ हमें वहाँ से प्राप्त हुई। तो फिर उसके बाद ट्रांस हिमालय जो है, ये भी जो है आपके क्लासिफिकेशन वर्गीकरण में आता है कि हिमालय क्षेत्र तिब्बती पठार की ओर फैले हैं। ऊंचाई पर स्थित ठंडे रेगिस्तान, लद्दाख, जो जम्मू और कश्मीर और लाहौर स्थित हिमाचल प्रदेश, इस क्षेत्र के जो है बंदरगाह हैं, जहाँ पे आपके जो है सारी चीज़ें जो है उपलब्ध आपको पारिस्थितिक तंत्र में सामग्रियों को मिलेगी। यह देश के 5.7% जो है भूभाग पर जो है फैला हुआ है। फिर उसके बाद आता है हिमालय। हिमालय भारत की उत्तरी सीमा है। पूर्वी पर्वत श्रृंखला उत्तर पश्चिमी में कश्मीर
से उत्तर पूर्वी में असम तक जो है ये फैला हुआ है। हिमालय में जैविक प्रांत बायोम की एक विविध श्रृंखला का समावेश है। भारत या हिमालय देश की भूमि का 7.2% भूभाग जो है उस क्षेत्र में फैला हुआ है, जहाँ पे आपको दवा, औषधि और जो है जंगल और आपके लकड़ियाँ, सामग्री, सारी चीज़ें आपके वहाँ उस क्षेत्र से आपको मिलेंगी, उपलब्ध जो है। फिर आता है मरुस्थल जो है। अरावली पहाड़ी श्रृंखला के पश्चिम के अत्यंत शुष्क क्षेत्र में गुजरात का नमकीन रेगिस्तानी और राजस्थान के रेतीले रेगिस्तानी दोनों शामिल होते हैं, जहाँ पे ये क्षेत्र फैले हुए हैं। मरुस्थल का देश लगभग 6.9% पर भूभाग पर कब्जा है। भारत में पाए जाने वाले रेगिस्तानों के प्रकार जो है इस तरीके के हैं। पहला आपका पश्चिमी राजस्थान का रेगिस्तानी क्षेत्र, गुजरात के रेगिस्तानी क्षेत्र, फिर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई वाले ठंडे रेगिस्तान क्षेत्र, फिर भारतीय रेगिस्तान में अधिक विविधता वाले जीव जो रहते हैं, वहाँ पे ये मरुस्थलीय क्षेत्र आपका जो है फैला हुआ है। फिर आता है गंगा के मैदान जो है। यह मैदान दक्षिण हिमालय से कर्क रेखा के बीच क्षेत्र पर फैला हुआ है। ये मैदान गंगा नदी प्रणाली द्वारा गठित हुई और अपेक्षाकृत जो है समरूप हैं। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष अनुमानित 600 मिलीमीटर बारिश होती है। इस क्षेत्र में सुंदर वन के जंगल स्थित हैं और यह देश की भूमि की 11% भूभाग पर जो है ये क्षेत्र फैला हुआ है, जहाँ पे अच्छे खासे जो है सौंदर्यीकरण हुआ है, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जो है, जहाँ पे 600 मिलीमीटर जो है बारिश होती है छात्रों जो है, वहाँ पे जंगल बहुत ही सौंदर्यीकरण और सुंदर लगता है। ये क्षेत्र पूरा फैला हुआ है। फिर ढक्कन के पठार आपके, यह क्षेत्र रेगिस्तान और ढक्कन के पठार के बीच स्थित है। इसमें अरावली पहाड़ियाँ जो है श्रृंखला जो है शामिल हैं। यह देश के लगभग 15.6% भूभाग को कवर करता है। उत्तर पूर्वी भारत जो है ये दंड और उत्तरोत्तर भारत के गैर हिमालयी पर्वतमालाएं हैं, जहां वनस्पतियों की एक बृहद विविधता है जो है, जहां पे वनस्पतियां सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। यह देश के लगभग 5.2% जो है भूभाग पर जो है फैला हुआ है। फिर उसके बाद पश्चिमी घाट आता है। पश्चिमी घाट एक पर्वत श्रृंखला है जो भारत के पश्चिमी घाट के साथ जो है लगी हुई है। यह उत्तर में गुजरात के दक्षिणी सिरे से उत्तर दक्षिणी से दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो है फैली हुई एक सीमा है, जहाँ पे जो है अच्छा खासा आपके वनस्पत का क्षेत्र है, जहाँ पे पूरा जंगल फैला हुआ है। फिर उसके बाद द्वीप आपका आता है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में लगभग 300 बड़े और छोटे जो है द्वीप पाए जाते हैं। इनके अलावा केवल 5 द्वीपों पर लोग रहते हैं। निकोबार द्वीप में इन जनजातियां जो है पाई जाती हैं, जहां पे इस प्रकार के द्वीप पाए जाते हैं। वहां का पारिस्थितिकी तंत्र बहुत ही अच्छे संतुलन में बना रहता है छात्रों जो है। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।